बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इस समय का युग यांत्रिक युग चल रहा है। जो ऋषि महर्षि कभी साधना संपन्न होकर के त्रिकालज्ञ होते थे, योग विधि से कहीं की भी बात कहीं से भी कोई भी जान जाते थे। अब यांत्रिक समय चल रहा है, यंत्रों के द्वारा अब जैसे आप अभी वीडियो चल रहा है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा, स्थिर भी हो जाएगा। अब धर्म प्रचार के लिए बहुत बड़ा साधन हो गया। धर्माचरण का साधन नहीं है ये, धर्म प्रचार का साधन नहीं है, धर्माचरण का साधन नहीं है। धर्माचरण तो व्यक्तिगत सदाचार ही है। हमें प्रातः काल उठना है तो उठना है, हमें संयम करना है तो करना है, उपवास व्रत करना है तो करना है। इसलिए यांत्रिक विधि से आप दिव्यता प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको भौतिकवाद में गिना जाता है। साधन साधन होता है और वह शारीरिक इंद्रियों से किए गए सिद्ध क्रिया को ही साधन कहा जाता है। वर्तमान में धर्म का बहुत प्रचार है। ऐसा नहीं कि यहाँ संसार में ऐसा कौन है जो नहीं जानता हो कि धर्म क्या है, सब जानते हैं। और प्रायः ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो किसी धार्मिक संस्था, धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक गुरु अथवा किसी धर्म से जुड़ा ना हो, सब जानते हैं। लेकिन वर्तमान में इसी यांत्रिक विधि से एक और गड़बड़ी हो गई। ये तो चाकू के जैसा है ना, यदि सावधान होकर के आप उसका उपयोग करो तो आप सब्जी का भी अमनिया कर सकते हो, और यदि चूक जाएंगे तो आपकी अंगुली भी सब्जी की तरह कट जाएगी। ऐसे ही इस समय धर्म का यांत्रिक विधि से उपयोग करने पर धर्म का प्रचार तो होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यक्ति प्रचार होता है। सत्य तो यह है कि व्यक्ति प्रचार होता है, लेकिन व्यक्ति एक निष्ठ हो। हमें कुछ बातें हैं जो नहीं पता रहती हैं। अब जैसे मान लीजिए सनातन धर्म के लोग हैं, वो अनेक पंथों में बटे हुए हैं। अनेक पंथ में विभक्त लोगों को ये ही पता नहीं है कि वास्तव में हम जिस पंथ में हैं उस धर्म का पालन करें कि जो जन्मजात जो धर्म है उसका पालन करें। सनातन धर्म कहते उसे हैं जो जन्म जहां से हुआ है वो आपका सनातन धर्म है। बीच में आप किसी पंथ से, किसी संप्रदाय से जुड़ जाते हैं, यदि वह भगवदीय संप्रदाय होगा तो आपके सनातन धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि के धर्म से उस धर्म का संयोग होगा तो आपकी उन्नति हो जाएगी। इसी को निःश्रेयस सिद्धि कहते हैं। यही आपका धर्म है। तो धर्म का तात्पर्य तो यही है कि हम कुछ करें। धर्म का संबंध बोलने से नहीं, करने से है। वर्तमान में हमारे टीवी चैनल इतने प्रकार के हैं तो उनमें ऐसी ऐसी कथाओं का भी प्रचार प्रसार हो रहा है कि जो लोगों को रोचक लगे तो कथा करा ले, लेकिन जो व्यक्ति है, वो जो कथावाचक है, वो वास्तव में सनातन धर्म को जानता ही नहीं है तो किसका प्रचार कर रहा है। इसीलिए कुछ ही ऐसे चैनल हैं, लेकिन उनको लोग देखना बहुत कम देखे जाते हैं। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ बताने के लिए शास्त्रज्ञ पुरुष होना चाहिए, शास्त्रीय पद्धति होना चाहिए। यदि शास्त्रीय पद्धति बहिर्मुख स्वविचारित व्यक्ति का होगा क्रिया तो वो धर्म नहीं है, वो तो स्वच्छंद क्रिया ही है। इसलिए शास्त्रीय पद्धति से कहे गए शास्त्रोक्त कर्मों की विधि द्वारा किए गई क्रिया को ही धर्म कहते हैं। उसी से उन्नति होती है, उसी से यश होगा, उसी से अंतःकरण की शुद्धि होगी, उसी से आपको भगवत रुचि भी प्राप्त होगी। अभी कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि वास्तव में शास्त्रीय पद्धति से शास्त्र का, सनातन धर्म का विवेचन होना चाहिए। हमारे वृंदावन धाम के मूर्धन्य विद्वान अनेक विषयों के
ज्ञाता वेदज्ञ पुरुष पंडित श्री गंगाधर जी पाठक जी, उनके शिष्य हैं श्री सुदर्शन लव जी। वास्तव में कुछ लोग ही है, अब जो वेदज्ञ पुरुष से, धर्मज्ञ पुरुष से यदि सुशिक्षित होंगे तो वो बहिर्मुख नहीं होते हैं, वो शास्त्रीय प्रतिपादित धर्म का ही विवेचन करना चाहते हैं, शास्त्रज्ञ पुरुष का ही आदर करते हैं और शास्त्रीय प्रामाणिक बात को ही वो प्रमाणित मानते हैं। धर्म व्यक्ति प्रमाणित नहीं होता है, धर्म शास्त्र प्रमाणित होता है। धर्म दिग्दर्शन, आपने एक शब्द सुना होगा मार्गदर्शन, एक शब्द है मार्गदर्शन। आप किसको दे सकते हैं मार्गदर्शन? जिसको दिखाई देता होगा। अंधे को मार्गदर्शन नहीं करा सकते आप, अर्थात कोई व्यक्ति भटका हो और उसकी आंखें हों, अब वो पूछे चौराहे में जाकर के कि किस तरफ जाए, तो उसको मार्ग का दर्शन कराया जा सकता है कि वहां चले जाइए। इसी प्रकार से धर्म दिग्दर्शन जो चैनल है, इसका अर्थ यह है कि धर्म का जिज्ञासु हो, धर्म के आचरण करने की कामना करता हो और सूक्ष्माति सूक्ष्म पाप पुण्य का विवेचन करता हो कि मुझसे कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, मैं कितना से कितना ऐसा करूं, मुझे कोई बता दे तो मैं उसके अनुसार यह क्रिया करूं और मुझे पुण्य भी प्राप्त हो। तो ये जो धर्म दिग्दर्शन शब्द है, इसका तात्पर्य है कि वो धर्मात्मा पुरुष हो और वह धर्माचारी हो, माने अर्थात धर्म का आचरण भी करता हो, धर्म का जिज्ञासु हो। इसलिए जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा में लिखा अथातो धर्म जिज्ञासा। पहले आपको धर्म की जिज्ञासा तो होना चाहिए कि धर्म क्या है, मैं किस जाति का हूँ, किस वर्ण का हूँ, किस आयु का हूँ, मुझे कौन सा धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा जागृत हो जाए तो आप धर्मज्ञ पुरुषों से मिलिए। धर्मज्ञ पुरुष धर्म के विषय में आपके वर्ण आश्रम को देख करके धर्म की विशेषता बताएंगे और जो न्यूनाधिक होगा वो भी आपको बताएंगे। इसलिए ये धर्म दिग्दर्शन चैनल, ये वेदज्ञ पुरुष पूज्य श्री गंगाधर पाठक जी जैसे महापुरुषों के शिष्य श्री सुदर्शन लव जी कर रहे हैं इसका संचालन। और ऐसे ही ऐसे महापुरुषों से ही, धर्मज्ञ पुरुषों से ही और शास्त्र प्रमाणित जो क्रिया है उसको ही धर्म मान करके उसका प्रचार, उसका प्रसार किया जा रहा है। जो धर्म का आचरण ही नहीं करता वो धर्म को मानता भी नहीं होगा। उसको धर्मात्मा बनाने के लिए तो बहुत समय चाहिए, उसके तर्कों का जवाब देने का अवसर चाहिए। किंतु ये वास्तव में ये धर्म दिग्दर्शन चैनल इसीलिए है कि जिन लोगों को धर्म में संदेह है, जिन लोगों को लगता है कि मैं जिस क्रिया को, कर्म को कर रहा हूं उसमें कितनी न्यूनता है, उसको क्या वास्तव में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए। क्रिया में ये 4 तत्व विशेष होते हैं। किसको करना चाहिए, ये क्रिया किसको करना चाहिए, ये क्रिया कब करना चाहिए और ये क्रिया कितनी करना चाहिए और ये क्रिया कहाँ करना चाहिए। इसी ही धर्म के तत्व को बताने के लिए ये धर्म दिग्दर्शन चैनल है। तो आप लोग इसको धर्म दिग्दर्शन चैनल को पुनः पुनः देखें और यदि कोई जिज्ञासा हो तो उसमें आप अपनी जिज्ञासा भी लिखें, जिसमें शास्त्रीय प्रमाणों के साथ धर्मज्ञ पुरुषों के द्वारा उसका आपको प्रमाणित किया जाएगा और बताया जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।